इस एपिसोड को देखने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर दो, क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोज हैं 1,40,000 सब्सक्राइबर्स के। एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग काइन को देखते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल ड्रैगन से लड़ रहा होता है। वो अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को यूज़ करके एकदम से ड्रैगन के पास आकर उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है। इस वजह से वो ड्रैगन वहीं पर खत्म हो जाता है। काइन कहने लगता है, क्या ये इतनी जल्दी खत्म हो गया? इस ड्रैगन को हराने के बाद काइन अपने स्टेटस को चेक करने लगता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसका स्टैट तो और ज्यादा बढ़ गए हैं, साथ में उसके मैजिक का लेवल 80 मिलियन हो गया है। काइन अब कहता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। काइन को 2 टाइटल भी मिल जाते हैं, जैसे कि एनिमी ऑफ ऑल मॉन्स्टर और ड्रैगन किलर। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं 2 साल बीत जाते हैं। काइन अपनी फैमिली के साथ रॉयल कैपिटल में जा रहे हैं ताकि वो अपना डेब्यू कर सके। वो एक इवेंट पर जा रहे हैं जिसमें सभी नोबल बच्चों को आना पड़ता है, और हमें पता लगता है कि काइन अब 10 साल का हो गया है। वहीं काइन की बहन उसे कहती है, तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देकर स्कूल अटेंड कर लेना चाहिए अब तो। जिस पर काइन के फादर कहते हैं, काइन अभी ऐसा नहीं कर सकता है, स्कूल अटेंड करने के लिए पहले उसे 12 साल का होना होगा। वहीं पर हमें पता लगता है कि काइन की बहन स्कूल अटेंड करने वाली है, जिसके काइन अपने फादर से कहते हैं, हमें कैपिटल में पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो वो कहते हैं, अगर हमें रास्ते में कोई मॉन्स्टर नहीं मिला तो शायद से हम लोग 1 हफ्ते में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर काइन मन में कहते हैं, इसका मतलब तो मुझे भी अलर्ट हो जाना चाहिए अगर मॉन्स्टर हमला करे तो। काइन अब सर्च स्किल का यूज करता है तो उसे पता लगता है कि सामने तो काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो अब अपने फादर को बताता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक बैटल चल रही है। ये सुनकर काइन के फादर हैरान होकर उससे कहते हैं, तुम इतनी दूर का देख सकते हो? तो काइन कहते हैं हाँ, और बताता है कि काफी सारे मॉन्स्टर ने कुछ लोगों को सामने घेर कर रख रखा है। ये सुनकर काइन के फादर अपने ड्राइवर से कहते हैं, हमें जल्दी वहां पर लेकर चलो। वहीं पर 2 सोल्जर पहले आगे चले जाते हैं सामने वालों की हेल्प करने के लिए। वहीं काइन कहता है, ये लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, मुझे भी जाना होगा। ऐसा बोलकर काइन बाहर कूद जाता है और अब वो अपने बूस्ट का यूज करता है, जिससे कि वो बहुत तेजी से घोड़ा गाड़ी से भी आगे निकल जाता है। वहीं पर अब वो 2 सोल्जर से भी आगे निकल जाता है, जो कि घोड़े पर पहले जा रहे होते हैं। ये सब देखकर काइन के पेरेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हमें 3 किलोमीटर आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर कुछ नाइट्स को मार रहे हैं। वहीं पर कुछ नाइट अभी भी हार नहीं मान रहे होते हैं। वो कहते हैं, हमें कैसे भी करके इस कैरेज को प्रोटेक्ट करना होगा। वो मॉन्स्टर अब उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काइन आ जाता है, जो कि एयर कटर यूज करके काफी सारे मॉन्स्टर को इजीली हरा देता है। ये देखकर वो नाइट कहता है, ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? वहीं पर काइन उसे कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ऐसा बोलने के बाद काइन काफी सारे मॉन्स्टर को जाकर मारने लगता है, और अब काइन देखता है कि वापिस से वो मॉन्स्टर उन नाइट्स के ऊपर हमला करने वाले हैं। लेकिन काइन उन्हें रोकने के लिए अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो करेगा तो नाइट्स को चोट पहुंचा देगा। और अब उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है। वो नीचे आकर अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है, और अब वो मॉन्स्टर को जाकर अपनी तलवार से हमला करके उन्हें मार देता है। जिसके बाद देखो लास्ट मॉन्स्टर बच जाता है, जो कि काइन के ऊपर हमला करने आ रहा होता है। वहीं पर काइन अपनी फायर स्वॉर्ड का यूज करके उस मॉन्स्टर को भी काफी इजीली हरा देता है। ये देखकर वो नाइट काफी हैरान हो जाते हैं। वो काइन से कहते हैं, आखिरकार तुम हो कौन? तो काइन अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि मैं मार्ग्रेव गांव का तीसरा बेटा हूँ, मेरा नाम काइन वॉन सिलफोर्ड है। ये सुनकर वो नाइट हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम एक मार्ग्रेव के बेटे हो? तभी वहाँ पर वही सोल्जर आ जाते हैं जिनको काइन के फादर ने पहले भेजा था। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि काइन वहाँ पर पहले से ही है और सारे मॉन्स्टर मरे हुए हैं। तभी अचानक से वो नाइट दर्द के मारे नीचे गिर जाता है। वही काइन उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? मैं अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद काइन अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उस नाइट को भी और उस नाइट के जितने भी साथी थे जो कि काफी घायल हो गए थे, काइन अपने हीलिंग से सभी को हील कर देता है। वही काइन कहता है, तुम लोग को अब थोड़ा रेस्ट करना होगा ताकि तुम लोग अपना ब्लड वापस बना सको। मैं ब्लड वापस नहीं ला सकता हूँ, और न ही इन लोगों को जो कि मर गए हैं। ऐसा बोलने के बाद काइन मरे हुए नाइट्स की डेड बॉडी को अपने आइटम बॉक्स में स्टोर कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं काइन के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि काइन ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया। तभी उनकी नज़र दूसरे कैरेज के क्रेस्ट पर जाती है। वो ये देखकर समझ जाते हैं कि ये तो ड्यूक संतना की कैरेज है। तभी उस कैरेज का गेट खुलता है और वहाँ से 2 लड़कियां बाहर आती है। उन्हें देखकर काइन और काइन के फादर उनके सामने बाव करने लगते हैं, और हमें पता लगता है कि जो येलो बाल वाली लड़की है वो प्रिंसेस टेलेस्टिया है, और जो दूसरी लड़की है वो ड्यूक की बेटी है जिसका नाम सिल्क है। वहीं पर काइन उन्हें देखकर काफी हैरान होता है। वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है? जिसका काइन के फादर काइन और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उन्हें। वहीं प्रिंसेस से कहता है, मैं खुश हूँ कि आप दोनों ठीक हो। तभी अचानक से प्रिंसेस बेहोश होने लगती है, तो काइन अपने रिलैक्स मैजिक का यूज करता है और उन दोनों को ठीक कर देता है। काइन के रिलैक्स मैजिक से वो दोनों काफी अच्छा फील करती है। उनके दिमाग से सारी थकान दूर हो जाती है और वो काइन को ही पसंद करने लगते हैं। और अब वो दोनों जाकर काइन का शुक्र करती है उन दोनों को बचाने के लिए। वहीं सिल्क काइन से कहती है, मैंने खिड़की से तुम्हें लड़ते हुए देखा। वो अब काइन का हाथ पकड़कर कहती है, तुम तो काफी अमेजिंग हो। वो अब दोनों ही काइन का हाथ पकड़कर कहने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो काइन? जिस पर काइन बताता है कि मैं तो कैपिटल में जा रहा हूँ। यह सुनकर वो दोनों कहती है, क्या ये कोइंसिडेंट है? हम लोग भी वहीं पर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। ऐसा बोलकर वो काइन को अपने साथ कैरेज में बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं।
वहीं ये सब देखकर काइन के फादर को तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार ये हुआ क्या। जिसके बाद हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों काइन के काफी ज्यादा करीब बैठी होती है। काइन काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। वहीं प्रिंसेस काइन से कहती है तुम मुझे टेलिस बुलाओ ना कि प्रिंसेस। ये सुनकर काइन कहता है लेकिन मैं प्रिंसेस को नाम से कैसे बुला सकता हूँ। वहीं पर सिल्क भी काइन से कहती है तुम भी मुझे सिल्क करके बुलाओ। काइन मना करने लगता है लेकिन वो जबरदस्ती करके कहती है नहीं हमारे नाम से बुलाओ हमें। तो काइन के पास अब कोई भी चॉइस नहीं होती है, वो उन्हें उनके नाम से बुलाने लगता है। तभी एक नाइट काइन को आकर बताता है कि हम लोग रेनोमा टाउन में पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां काइन से कहती है कि वहां पर पहुंचने के बाद हम लोग एक साथ रेस्ट करेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग टाउन में पहुंच जाते हैं। काइन वहां से जाने लगता है ये कहकर कि हम लोग कल मिलेंगे। तभी वो दोनों काइन को रोकती है और कहती है नहीं हम चाहते हैं कि तुम आज हमारे साथ रहो। तभी काइन के फादर वहां पर आकर उन दोनों लड़कियों से कहने लगते हैं भले काइन 10 साल का है वो तुम्हारे साथ रूम में नहीं आ सकता है। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है क्या होगा अगर हमारे ऊपर कोई हमला कर देगा तो। ये सुनकर काइन के फादर कहते हैं अगर आप लोगों को उसकी चिंता है तो मैं एक मेड को भेज दूंगा। जिस पर वो कहती है नहीं हम चाहते हैं कि काइन हमें प्रोटेक्ट करे, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। जिस पर काइन के फादर कहते हैं हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट तो है। वहीं वो दोनों काइन से कहती है क्या तुम हमारे साथ नहीं रुकना चाहोगे। काइन भी उनकी बात को मान जाता है और कहते हैं लेकिन रूम हमारा बड़ा होना चाहिए जिसमें बेड अलग अलग जगह पर रखा हो। वहीं पर अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं उनके रूम को। उनके बेड काफी ज्यादा पास पास लगे होते हैं जिसके वो लोग अपने बेड पर जाकर लेट जाते हैं। काइन सबसे बीच में बैठा होता है। वहीं सिल कहती है ये बेड इतने ज्यादा दूर क्यों है और अब अपने बेड को धक्का लगाकर काइन के बेड के पास ले आती है। सिल को देखकर प्रिंसेस भी ऐसा ही करती है और अब वो दोनों ही काइन के काफी ज्यादा पास आकर लेट जाती हैं। वहीं पर काइन थोड़ा शर्मा जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या कर रहे हो तुम लोग। जिस पर प्रिंसेस कहती है मुझे रात में डर लगता है इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर लेट रही हूँ। वो अब दोनों काफी प्यार से काइन से कहती है क्या आप हमारे साथ ऐसे नहीं सो सकते हो। काइन के पास भी और कोई चॉइस नहीं होती है, वो कहता है ठीक है सो जाओ। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं वो लोग वापिस से कैपिटल की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि रात में काइन बिल्कुल भी नहीं सो पाया क्योंकि वो दोनों उसके काफी ज्यादा करीब लेटी हुई थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं काफी दिन बीत जाते हैं और अब वो लोग फाइनली कैपिटल में पहुंच जाते हैं। रॉयल पैलेस में आने के बाद एक बंदा प्रिंसेस से पूछता है ये लड़का कौन है। जिस पर वो बताती है कि ये काइन है और ये यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर बंदा काइन से कहते हैं तो तुम हो काइन। वो बताता है कि वो रॉयल शिवलिक ऑर्डर का वाइस कैप्टन है और उसका नाम दाइन वॉन गेजार्ड है। वो कहता है नाइट्स ने मुझे बता दिया है प्रिंसेस और सिल्क को बचाने के लिए शुक्रिया, साथ में ही मेरे मरे हुए नाइट्स की बॉडी को यहाँ पर लाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और अगले सीन में काइन दाइम से कहता है तुम्हारी वजह से इन नाइट्स की बॉडी इनकी फैमिली तक पहुंच पाएगी। वही काइन कहता है इन सभी नाइट्स ने प्रिंसेस और सिल्क को बचाने के लिए काफी ज्यादा हिम्मत दिखाई। जिस पर दाइम कहता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैं इनकी डेथ को ऐसे ही खाली नहीं जाने दूंगा। काइन वहां से जाने लगता है लेकिन तभी दाइम मुझसे कहता है किंग तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर काइन हैरान हो जाता है और कहता है मुझे किंग क्यों बुला रहे हैं। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं काइन किंग के पास जाता है जहाँ पर किंग का मंत्री सभी को बताता है कि काइन ने काफी सारे हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारकर प्रिंसेस और सिल्क को बचाया है। ये सब सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग काइन की तारीफ करने लगते हैं। वहीं किंग काइन से कहते हैं तुम्हारे काम के लिए मैं तुम्हें बैरोन बनाता हूँ, साथ में मैं तुम्हें 10 प्लेटिनम कॉइन दूंगा और उसके साथ एक मेंशन भी। ये सुनकर एक बंदा किंग से कहता है क्या 10 साल के बच्चे को ये सब देना सही रहेगा। तो किंग उस बंदे को चुप कराकर कहता है क्या तुम उन मॉन्स्टर को मार सकते थे। नहीं मार सकते थे ना, इसे ये मेरा डिसीजन है, अब पीछे हट जाओ। ये सुनकर अब उस बंदे को पीछे जाना पड़ता है। वहीं अब किंग काइन से कहते हैं तुम इन सभी चीजों को लोगे ना। वहीं काइन कहते हैं हाँ मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। और अब वो कहते हैं हाँ मैं सभी चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ। और अब किंग वहां से चले जाते हैं ये कहकर कि काइन मैं तुमसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन के फादर और काइन किंग के आने का वेट कर रहे होते हैं। वही काइन के फादर से कहते हैं तुम मेरे पहले बेटे हो जो कि इतनी जल्दी प्रमोट हो गया है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर किंग आ जाते हैं। वो काइन के सामने झुककर उसका शुक्रिया करते हैं। वहीं पर किंग के पीछे एक और बंदा खड़ा होता है, वो भी काइन का शुक्रिया करने लगता है और बताता है कि वो सिल्क का फादर है, उसका नाम मैरिक है। वहीं पर काइन कहने लगता है मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। जिसके किंग काइन से कहते हैं तुम तलवारबाजी में और मैजिक में काफी ज्यादा अच्छे हो, ऐसे टैलेंटेड बच्चे को मैं अपने किंगडम में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बैरोन बनाया है। साथ में मैं तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। वहीं एरिक भी काइन से कहता है मेरी बेटी सिल्क से भी शादी कर लो। ये सुनकर काइन शॉक हो जाता है और कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो। वहीं किंग उससे कहते हैं तुम्हें अभी शादी नहीं करनी है, जब तक तुम एडल्ट नहीं हो जाते, अभी के लिए तुम लोग इनसे एंगेजमेंट करोगे। ये सुनकर काइन वापिस से शॉक हो जाता है और कहते हैं क्यों। जिस पर वो कहते हैं क्या तुम भूल गए हो तुम कैरेज में इनके साथ हाथ मिलाकर बैठे हुए थे और तो और तुम रात में इनके साथ भी सो रखे थे। एरिक अब कहता है इस बात के लिए कोई भी इनसे शादी नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें इनसे शादी करनी होगी। जिसके हमें थोड़े समय पहले की बात बताई जाती है जहाँ पर किंग अपने मंत्री से और एरिक से काइन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और अब किंग उन दोनों से कहते हैं क्या हम लोग काइन को तुम्हारा फियोंसे बना दें। जिस पर वो दोनों खुशी खुशी कहती है हाँ हम लोग उससे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर किंग कहते हैं क्या वो काइन इतना ज्यादा अच्छा बच्चा है कि तुम लोग उनसे शादी करना चाहते हो। ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इस काइन को अपने किंगडम में ही रखूंगा। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। वो लोग काइन से कहने लगते हैं तुम्हें ही अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वहीं काइन अपने फादर से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसके फादर मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता।
और अब काइन के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है। वो कहते हैं ठीक है मैं करूंगा एंगेजमेंट इनके साथ। ये सुनकर सिल्क और प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन की बहन काइन से कहती है अचानक से तुम्हारी इन खूबसूरत लड़कियों के साथ शादी कैसे हो रही है। वहीं पर अब काइन के पेरेंट्स भी काइन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगते हैं जिनका काइन बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पा रहा होता है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।